तो मेरा नाम मोहम्मद बिरादार और स्मार्ट केन शुगर केन इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपको पता है कि स्मार्ट शुगर केन, ये जो अभी प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, प्रिसिशन फार्मिंग है, इसका उपयोग करके हमारे शुगर केन क्रॉप में हम कैसे उसका यील्ड हम 100 मेट्रिक टन तक उसको ग्रो कर सकते हैं, उसका यील्ड हम ला सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड फॉर 100 मेट्रिक टन को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में है दोस्तों। ईज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन का यूज कैसे हम कर सकते हैं, या फिर जो शुगर केन फार्मिंग है उसमें हम कौन सी मशीनरी हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। प्रिसिशन एग्रीकल्चर हम जब यूज करते हैं तो जो बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं फार्म मैकेनाइजेशन में, तो वो कौन सी है, इसका हम स्टडी आज हम देखेंगे। लैंड प्रिपरेशन के लिए द फर्स्ट मशीन इज दोस्तों रिवर्सिबल एमबी फ्लो। ये हाइड्रोलिक मशीन है दोस्तों। ये जो मशीन है फार्म मशीनरी है, उसमें ये बहुत ही बेसिक मशीनरी हम उसको कर सकते हैं। फ्लो है ये बेसिकली, जिससे ट्रैक्टर ड्रॉन मशीनरी एक्चुअली, एंड ये डीप टीलेज के लिए हम यूज करते हैं इसको। So this is a primary tillage basically machine, and it is used very as a basic machinery for land preparation. So उसके बाद हम सेकेंड उसमें मशीनरी के पास जाते हैं बारे में। तो सेकेंड ये है कि उसमें डिस्क फ्लो हम या फिर हम चिजल फ्लो हम यूज कर सकते हैं इसको। ये सेकेंड है। अगर ज्यादा आपकी जमीन अगर हार्ड है या फिर स्टिकी सॉइल है, तो उसमें ये जो स्टिकी सॉइल है उसके लिए हम ये मशीन यूज कर सकते हैं। ये भी मशीनरी जो है ये प्राइमरी टीलेज में ही आती है, रोटावेटर। ये जो प्राइमरी टीलेज है उसके बाद हम सेकेंडरी टीलेज जिसमें आते हैं वेटर यूज कर सकते हैं। ये जो मशीन आप ऊपर देख रहे हैं ये रोटावेटर मशीन है। ये रोटावेटर मशीन जो है कि ये जो पूरा आपके क्लॉड है, पूरा जो आपके बड़ा छोटा बना देता है, और पूरा जो फाइन सॉइल है वो बना देता है। सो फाइन सॉइल हमको इसलिए चाहिए कि शुगर केन में हम जब जो सीड प्लांटर चलाते हैं या फिर हम सीडलिंग उसमें सोइंग करते हैं, उसका रिप्लांटेशन करते हैं, तो उस टाइम वो जमीन जो चाहिए, वो लैंड चाहिए, दैट लैंड शुड बी फाइन। सो इसके लिए ये जो जमीन है तो जो फाइन होना, अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए ये रोटावेटर का चलाना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया लैंड प्रिपरेशन का पार्ट दोस्तों। अभी सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं। द सेकेंड स्टेप इज सीडलिंग प्लांटर। अभी देखिए हमने जो जमीन तो तैयार किया, उसके बाद में हम सेकेंड प्रोसेस में जाते हैं कि उसके बाद उसमें रिजेस करने पड़ते हैं। रिजेस के बाद हम प्लांटिंग करते हैं। तो ये सीडलिंग प्लांटर ऐसी मशीन है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये मशीन ऐसी है कि ये रिजेस भी बनाता है बीच में, और रिजेस के साथ में ये प्लांटिंग भी करता है। उसमें फर्टिलाइजर भी अप्लाई अपन कर सकते हैं। सो ये मल्टीपर्पज मशीन है दोस्तों। इसमें हम रोड टू रोड डिस्टेंस भी हम चेंज कर सकते हैं, हाइट भी उसका हम मतलब चेंज कर सकते हैं, या फिर प्लांटिंग का डिस्टेंस भी उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सीडलिंग प्लांटर मशीन है दोस्तों। एक्चुअली ऑनबोर्डेड दिस मशीन, ये मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसके थ्रू ही हम जो है पूरा सीडलिंग का हम अभी प्लांटिंग कर रहे हैं ये मशीन के द्वारा। सो फार्म मैकेनाइजेशन में जो प्रिसिशन चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मशीन हमने लाया है दोस्तों। So now is interculturing operations. The third operation is interculturing operation. अभी ये interculturing operations करने के लिए कौन सी मशीन चाहिए? अभी दोस्तों देखिए, इंटरकल्चर के लिए फर्स्ट हमको चाहिए रोटरी टीलर। अभी रोटरी टीलर ये क्या है? रोटरी टीलर ये है ऐसे कि वीडिंग के लिए, वीड जो हमारे यहाँ जो बिटवीन रोज होते हैं, रोज के बीच में पूरा वीड हमारे यहाँ हो जाता है, क्योंकि इरिगेशन होने के कारण, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होने के कारण वीड वहां हो जाता है। तो वीडिंग ऑपरेशन के लिए, वीडिंग रिमूविंग के लिए ये जो रोटरी टीलर है, एक्चुअली ये रिवर्स फॉरवर्ड मैकेनिज्म से चलने वाला रोटरी टीलर है। सो दिस कैन बी यूज्ड टू रिमूव द वीड्स दोस्तों। सो ये मशीन है रोटरी टीलर। उसके बाद में द सेकेंड मशीन यूज्ड फॉर लाइक अर्थिंग अप। ये एडजस्टेबल रिजर हम यूज कर सकते हैं अर्थिंग अप के लिए। अर्थिंग अप अच्छा हो गया तो ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्थिंग अप अच्छा नहीं हुआ तो शुगर केन गिर जाएगा नीचे।
अगर थोड़ा भी कुछ हवा चलती है या फिर थोड़ा सा कुछ मतलब मौसम में चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए रीजन मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ये हो गया अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप ये जो ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में जो फोर्थ है, फोर्थ इज लाइक स्प्रेइंग के लिए। अभी स्प्रेइंग के लिए रेगुलर हम जो यूज करते हैं स्मार्ट केन टेक्नोलॉजी में, तो वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स यूज करते हैं दोस्तों। ड्रोन्स इसलिए यूज करते हैं कि ड्रोन्स का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया है। स्प्रे के लिए फोलियर स्प्रे में जो न्यूट्रिएंट स्प्रे या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे दोनों भी होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें सिर्फ 10 मिनट में हम 1 एकड़ का काम फिनिश कर सकते हैं। और उसमें एक्यूरेसी पेस्टिसाइड में भी दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेस्टिसाइड में जो ड्रॉपलेट साइज छोटी छोटी होने के कारण उसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। और दूसरा है वाटर बहुत उसको कम लगता है, इवन स्प्रे होता है सभी जगह, एक सरी का उसका स्प्रे होता है। सो ये उसके एडवांटेजेस है दोस्तों। सो एज 150 डेज होने के बाद जो अपना शुगर केन है वो अभी बड़ा हो जाता है, उसका हाइट बढ़ जाता है। सो उसमें बहुत से लीफ उसके अंदर तैयार होते हैं। सो नीचे पार्ट जो होता है लीव्स का वो पूरा ड्राई होते हैं। पूरा लीफ मैनेजमेंट होना ही मतलब आदमी लोग जो ह्यूमन है वो अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए वी हैव ब्रॉट लीफ मैनेजमेंट के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन हमारे ऑनबोर्ड किया है, एक्चुअली लीफ डिट्रैक्शन मशीन। अभी ये मशीन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो व्हील्स का पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट है, हम उसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो नीचे अगर आपको मतलब जो पूरा पन्ने हैं आपके, पूरा लीव्स है, उसको हम आपको रोटेट करके पूरा उसको लीव्स को निकाल सकते हैं नीचे के। तो ये मशीन है लीफ डिट्रैक्शन मशीन, उसको हम कर सकते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट मशीन इज हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टर है। अभी हार्वेस्टर तो बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीन हमारे यहाँ अभी ट्रैक्टर कंपनियों ने लाई है, बट वी आर यूजिंग द फुलकेन हार्वेस्टर और होलकेन हार्वेस्टर। होलकेन हार्वेस्टर एक्चुअली यहाँ चाहिए। सो होलकेन हार्वेस्टर पूरा जमीन के ऊपर से पूरा जो शुगर केन है उसका कट करके एक ही पार्ट में उसको कट करता है। नाउ द सेवेंथ इज क्रॉप रेसिड्यू कलेक्शन। पूरा खेत में स्प्रेड होता है, पूरा खेत भर जाता है, इतने सारे लीव्स हो जाते हैं, पूरा पत्ते से पूरा जो पत्ते उसके ऊपर छा जाते हैं। तो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको कलेक्ट कैसे करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फार्मर के लिए। सो हम बेलर यूज कर सकते हैं। बेलर का मतलब ये है कि वो जो मशीन है वो जो पूरा आपके लीव्स है उसका पूरा कट करके छोटे छोटे पार्ट बना के उसको आपको एक स्क्वायर मतलब इसका वेस्ट टू आप वेल्थ में भी आप उसका कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्रॉप रेसिड्यू का मैनेजमेंट है दोस्तों, स्क्वायर बेलर के यूज। 8th स्टेप इज मल्चिंग। अभी मल्चिंग आप लोगों को पता है कि जॉइल में मिक्स करना है, तो यू कैन गो फॉर मल्चिंग। रोटरी मल्चर जो है, रोटरी मल्चर यू कैन यूज। दिस इज द मशीन which is actually used to actually उसमें बहुत सारा छोटा छोटा लीव्स का कट करके स्मॉल पार्ट्स एंड यू कैन मिक्स इट। वो उसमें पूरा सॉइल में भी उसको हम मिक्स कर सकते हैं। सॉइल में मिक्स होने के बाद इट इज यूज्ड एज एन बायो फर्टिलाइजर। ये फार्म मैकेनाइजेशन फॉर शुगर केन स्पेशली जो है उसके बारे में था। देखिए दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेरीज है तो आप इसके नीचे जो आपका जो कमेंट बॉक्स है उसका, वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मशीन है, क्या है। सो उसको हम आपको आंसर करेंगे दोस्तों। सो आपको कुछ थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।